ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता पाठ प्रति सप्ताह की भांति इस सप्ताह भी आइए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के पावन वचनामृत से जुड़ें। बाबा जी की पाती कार्यक्रम के माध्यम से हमारे रामायण पाठ और गीता पाठ को बहुत प्रेम अवश्य नहीं मिला। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आज के नौनिहाल बच्चों के मन मस्तिष्क में अपने प्राचीन ग्रंथों के प्रति आदर भाव, श्रद्धा और विश्वास जगाना चाहते हैं। साथ ही आप सभी साधक जनों को, पाठक जनों को रामायण और गीता के पाठ के प्रति प्रेरित करना भी इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। पिछले सप्ताह श्रीमद् भगवद गीता में हमें कुछ जिज्ञासाएं प्राप्त हुई। इस सप्ताह में जिज्ञासाएं तो नहीं हैं, लेकिन प्रथम से ही जो जिज्ञासित प्रश्न हैं उन पर थोड़ी सी चर्चा हम यहाँ पर करने वाले हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण भगवद गीता में केवल सामान्य प्रश्नों का ही उत्तर नहीं देते, बल्कि वो हमारे जीवन से जुड़ी हुई, हमारे मन मस्तिष्क से जुड़ी हुई समस्त आध्यात्मिक विषयों का भी परिच्छेदन करते हैं। इसीलिए तो वासुदेव श्री कृष्ण को वंदे कृष्णम जगत गुरु कहा गया। जगत गुरु उसे कहते हैं जो सारे संसार के परे हों। जगत गुरु उन्हें कहते हैं जो सारे संसार के संपूर्ण शंकाओं का समाधान करने में सक्षम हो, और जगत गुरु उन्हें कहते हैं जिसे सभी सर्वमान्य मानते हो। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण के इन्हीं पावन संदेशों और वचनामृत से ये सजा हुआ गीता पाठ का कार्यक्रम। गीता पाठ के इस पवित्र कार्यक्रम में आज हम विषय ले रहे हैं भगवान के द्वारा स्थापित विधान, परमात्मा के द्वारा स्थापित विधान, और उस विधान पर चलने का जो मुख्य बिंदु है वो क्या है। श्रीमद् भगवद गीता में पिछले सप्ताह हमने अध्याय 2 के 24वें श्लोक की चर्चा की, जहां पर वासुदेव श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य कौन है, तो एकम सत्य जगत मिथ्या, और एक सत्य कौन है, तो वो सत्य है ब्रह्म, वो सत्य है परमात्मा के द्वारा प्रतिपादित स्थापित चैतन्य विधान। यहां पर आत्मा की सत्यता को भगवान श्री कृष्ण ने स्थापित किया। आ ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तनोर्जुनः मामुपैत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अब देखिए अध्याय 18 के 16वें श्लोक की चर्चा करें, जहां वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जितना भी सृष्टि है वो नश्वर है। जब हम रामचरितमानस पढ़ते हैं ना, तो भगवान शंकर का उद्घोष सुनते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री शंकर जी अपनी अर्धांगिनी माता पार्वती को कहते हैं, हे उमा, ये संसार नश्वर है। तब तो बात समझ में आता है।
कि भगवान शिव तो योगी हैं, महायोगी हैं, परमहंस हैं, वीतराग हैं। ऐसे वैरागी के लिए संसार स्वप्न होना ठीक है, सत हरि भजन, क्योंकि उनका काम ही हरि भजन करना है। लेकिन यहाँ पर भगवान वासुदेव श्री कृष्ण जो सांसारिक मनुष्यों के लिए ज्ञान दे रहे हैं, वो किन किन चीजों को नश्वर कह रहे हैं? तो कहते हैं ब्रह्मा भी नश्वर है, ब्रह्मा नश्वर है, उनके द्वारा निर्मित सृष्टि नश्वर है, देवता और दानव दुखों की खान और क्षण भंगुर है। जिन देवताओं को हम छोटी छोटी मनोकामनाओं के लिए पूजते हैं, हम कई बार देखते हैं कि हम छोटी सी मनोकामना के लिए या तत्रत जा करके विभिन्न देवी देवता और विधि पारंगत को मानते हैं। आज कई लोग तो कष्ट से डर करके अपने सनातन धर्म को त्याग करके और कोई ईसाई बन रहा है, कोई मुसलमान बन रहा है। कई लोग राम की पूजा मत करो, कृष्ण की पूजा मत करो, ऐसा कहने वालों को भी मान दे रहे हैं, केवल इसलिए कि उनको थोड़े से दुख से मुक्ति मिल जाए, वो भी क्षणभंगुर है। तो कोई भी देवता, हम चाहे इंद्र कहें, वरुण कहें, सूर्य कहें, सभी देवी देवता उसमें आ गए। सारे देवी देवता नश्वर ही हैं, ये कोई अनश्वर नहीं है, सनातन नहीं है। ये आएंगे चले जाएंगे, हमारे भावनाओं में भी जब जब स्वार्थ आएगा तो इन देवताओं की पूजा व्यवस्था आ जाएगी। लेकिन एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा ही सत्य है। देखिए, दो चीज को यहां पे सत्य कहा गया, एक आत्मा सत्य है, दूसरा परमात्मा सत्य है। दो के बीच में आने वाले क्या हैं? तो जैसे एक यात्री के लिए या तो जो मंजिल है वो सत्य है, या वो जहां रहता है वो सत्य है, बाकी रास्ता उसके लिए सत्य नहीं हो सकता। रास्ते में पड़ने वाले पड़ाव, रास्ते में मिलने वाले यात्री, उसके लिए केवल मिलने बिछोड़ने वाले चीज हैं। इसी तरह यहां पर कहते हैं कि ब्रह्मा से निर्मित संपूर्ण सृष्टि, देवता और दानव जिनकी हम रात दिन कथाएं सुनते हैं, ये सभी क्षण भंगुर हैं, नश्वर हैं, ये टिकाऊ नहीं हैं, ये सदा रहने वाले नहीं हैं, ये बनते हैं, बिगड़ते हैं। शाश्वत सत्य मेरी आत्मा है और शाश्वत सत्य परमात्मा है। वासुदेव श्री कृष्ण इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, फिर देवताओं की पूजा हम क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए? क्या पूजा त्याग देना चाहिए? नहीं, किसी की पूजा मत त्यागिए। और पूजा क्यों की जाती है, किस लिए पूजा का सिद्धांत है, तो बहुत ही सुंदर विश्लेषण अध्याय 7 के 27वें श्लोक में वासुदेव श्री कृष्ण कह रहे हैं। कामेस्ते स्त्रे हित ज्ञानाम प्रपद्यन्तेन्य देवता, अपनी अपनी कामनाओं के अनुसार तम तम नियमप्यास्थाय प्रकृत्या नीता स्वया। देवताओं का पूजन क्यों आवश्यक और हमें क्यों नहीं करना चाहिए पूजन, ये दोनों बात देखें। कामनाओं में जिसकी बुद्धि आक्रांत है, बहुत सारी चीज की कामना है, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, मुझे शनि देव की कृपा भी मिल जाए, मुझ पर राहु भी प्रसन्न हो जाए, मेरा केतु भी कुछ ना बिगाड़े, फिर मेरा ये भी ना हो। ऐसे बहुत सी कामनाओं से जिसकी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, जो अपने कर्म को नहीं सुधारता, जो अपने भाग्य के भरोसे ही जीवन व्यतीत करना चाहता है और जो बहुत सारी चीजों को प्राप्त करना चाहता है जो उसकी क्षमता में भी नहीं है। ऐसे आक्रांत बुद्धि वाले और ऐसे मूढ़ बुद्धि वाले ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। तो इससे सिद्ध होता है कि कामनाओं की पूर्ति के लिए देवताओं की पूजा। दीपावली आ गई, लक्ष्मी जी की पूजा, नवरात्रि है, दुर्गा जी की पूजा, गणेश पक्ष है, गणेश जी की पूजा, शिवरात्रि है, शंकर जी की पूजा। ऐसे सब देवताओं की पूजा क्रमशः करते हैं। लेकिन शाश्वत एक ब्रह्म परमात्मा जो सदैव निरंतर हमारे भीतर चलने वाले संपूर्ण द्वंद्व को नष्ट करने वाले हैं, जिनमें हम एकाकार होकर एकात्म बुद्धि से जीवन जी सकते हैं, ऐसे ब्रह्म और ऐसे परमात्मा को, निर्विकार निराकार परमात्मा को हम राम कृष्ण शिव किसी भी रूप में पूजते हैं, वो भी निष्काम, तो वो ब्रह्म का, सनातन का, परमात्मा का पूजा है। लेकिन सकाम भाव से पूजेंगे तो वो एक देवता की पूजा है। यह आपको तय करना होगा कि आप प्रतिदिन जो पूजा करते हैं वो सकाम भाव से करते हैं कि निष्काम भाव से। निष्काम करते हैं तो शाश्वत पूजा, सकाम करते हैं तो नश्वर पूजा, वो पूजा नष्ट हो जाएगी। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण अध्याय 9 के 23वें श्लोक में पुनः हमें सावधान कर रहे हैं कि देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। जितने भी देवता हैं
आप किसी की भी पूजा करो, वो उन्हीं की पूजा, एक ही ब्रह्म की पूजा हो रही है। लेकिन आप कामना के साथ करते हैं, आप स्वार्थ से करते हैं, इसलिए विधि पूर्वक नहीं हुआ। क्योंकि विधि क्या है? भगवान ने स्वयं कहा, मन मना भवो मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैस्यसि ते सत्यम प्रतिजाने प्रियोसी में। अब यहां स्पष्ट घोषणा है कि केवल मेरे परायण, मेरे शरण, मेरे आश्रित और कुछ ना चाहता हुआ, मुझे चाहता हुआ, मुझे जो पूजता है वो मेरी पूजा करता है। पर आपने तो बहुत सारी कामनाएं रख ली हैं, बहुत सारे आपने तो इच्छाएं रख ली हैं, स्वार्थ रख लिया है, तो आप तो व्यापार कर रहे हो, पूजा नहीं कर रहे हो। ऐसे स्वार्थ से आप पूजा करते हैं तो वो क्या कहते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं, चेपन्यन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विताः। अध्याय 9 23वां श्लोक। तेपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। वो अविधि पूर्वक होने के कारण पूजा अनिश्चित, नश्वर, नष्ट प्राय है। इसलिए हम जीवन भर पूजा करें तो भी उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हे अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। अब ये सात्विक, राजसी और तामसी, ये 3 प्रकार की पूजा सात्विक विधि में, सात्विक शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले, सात्विक श्रद्धा वाले देवताओं को, सात्विक श्रद्धा देवताओं को, राजसी श्रद्धा राजसी पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं। ये 3 गुण और 3 प्रकार की पूजा देवता, यक्ष राक्षस और भूत प्रेत पे हम अगले सप्ताह रविवार में चर्चा करेंगे। गीता पाठ की चर्चा में आप जुड़े रहें और गीता कैसे कैसे विषय को उद्घाटित करती है इसको जानें और जुड़ें। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।